सूचना आप सभी को जय मसीह की। यह वीडियो केवल मसीही लोगों के लिए ही तैयार किया गया है जिन्होंने यीशु को प्रभु जानकर ग्रहण किए हैं या उस पर विश्वास करते हैं। प्लीज़ अन्य लोग इस वीडियो को न देखें। इस वीडियो के द्वारा किसी भी जाति, धर्म, व्यक्ति, वर्ग की आलोचना करना या उन्हें ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है, परंतु बाइबल की सच्चाई मसीही लोगों तक जो पवित्र जीवन जीना चाहते हैं उन तक पहुंचाना है। धन्यवाद। आइए मेरे प्रियो, हम सीखते हैं प्रसाद किसे कहते हैं। पहली बात है, मूर्ति पर चढ़ाई गई वस्तु को प्रसाद कहते हैं। दूसरी बात है, वो खाद्य पदार्थ या मिठाई जिसे मूर्ति आदि को चढ़ाने के उपरांत, चढ़ाने के बाद लोगों को दिया जाता है, लोग उसे ग्रहण करते हैं, उसे प्रसाद कहते हैं। इस विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आइए हम देखते हैं। पौलुस प्रेरित कुरिन्थुस की नगर की कलीसिया को एक पत्री लिखता है। जब हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों के पत्री 10 अध्याय का 14 पद में पौलुस कहता है, इस कारण है मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। पौलुस कुरिन्थुस की कलीसिया को यह आदेश देता है, ये वचन को देता है कि मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो, मूर्ति पूजा से अलग रहो। वैसे ही प्रभु यहोवा भी पुराने नियम में उन आज्ञाओं को जाहिर किया है, प्रकट किया है कि तुम मूर्ति पूजा नहीं करना, ना किसी मूर्त की स्थापना करना। 20 पद में नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं, अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए बलिदान नहीं करते हैं, परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। 21 पद में, तुम प्रभु के कठोरे और दुष्ट आत्माओं के कठोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बतलाती है जिस जगह पर मूर्तियों पर चढ़ाया गया उन बलिदान की वस्तुओं को ग्रहण नहीं करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। क्यों? क्योंकि जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए बलिदान नहीं करते हैं। इसके बाद हम सीखते हैं, एक मसीह व्यक्ति प्रसाद खाने से उनके साथ क्या क्या हो सकता है। जब हम पहला कुरिन्थियों की पत्री 8 अध्याय का 7 पद में लिखा है, पर सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। यदि हम प्रभु में है, प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि मूर्ति को कुछ समझकर यदि हम उस बलि की हुई वस्तुओं को, प्रसाद को, मिठाई को यदि हम खाते हैं, तो क्या लिखा है इस पे, उनका विवेक निर्बल हो जाता है। पहली बात है, उनका विवेक, उनका समझ, उनका बुद्धि कमजोर हो जाता है और इसके कारण से वह अशुद्ध हो जाता है। इसके बाद लिखा है 8 पद में, भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम न खाए तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाए तो कुछ लाभ नहीं। जो वस्तु है हमें परमेश्वर के पास नहीं पहुंचाता, परंतु सावधान रहना, वेरी केयरफुल, सतर्क रहना। क्यों? क्योंकि लिखा है, ऐसा न हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता, तुम्हारा यह आजादी कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण न हो जाए। मेरे प्रियो,
ये जो स्वतंत्रता परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, कहीं ऐसा न हो कि हमारे कारण से जो निर्बल विश्वासी है, कमजोर विश्वासी है, उन्हें हम ठोकर का कारण बने। हम कैसे ठोकर का कारण और गिरने का कारण बनते हैं, आइए हम देखते हैं 10 पद में। क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे, यदि आप परमेश्वर का भय मानते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, यदि आप उदाहरण के लिए बाइबल बतलाती है, यदि आप किसी मूर्ति के मंदिर में भोजन करते या फिर प्रसाद खाते या फिर चढ़ाई हुई मिठाई को खाते और खाते समय वो एक निर्बल व्यक्ति या फिर निर्बल जन हो, क्या लिखा है, भोजन करते देखे और वो निर्बल जन हो। यदि आप परिपक्व हैं, आप एक चर्च जाने वाले विश्वासी हैं, आप एक प्रभु का भय मानने वाले व्यक्ति हैं, यदि आप प्रसाद खा रहे हैं और कोई अन्य विश्वासी आपको खाते समय देख रहा है, क्या होगा सुनिए। तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु खाने का साहस न हो जाएगा? मेरे प्रिय भाई और बहन, यदि वह व्यक्ति आपको खाते समय देखता है, वह व्यक्ति के मन में क्या होगा? अरे वो विश्वासी भी तो खा रहा है, वो तो प्रभु का भय मानता है, चर्च जाने वाला है, वो प्रसाद खा रहा है, मुझे खाने से क्या होगा, मैं भी खा देता हूँ। आज ऐसे ही है। अरे उन लोग तो शराब पीते हैं, आप कैसे ईसाई हो, कैसे क्रिश्चियन हो? उन लोग तो बाजारों में जाते हैं, सिनेमा घर में जाते हैं, शराब पीते हैं और भी बहुत सारे बातें, लेकिन आप नहीं मानते हो। वैसे ही यदि आप उन रास्तों की ओर जाते हैं जिसे नहीं करना चाहिए, यदि आप करते हैं, तो दूसरा व्यक्ति आपको देखकर उन्हें साहस हो जाएगा, हिम्मत हो जाएगा, अरे वो भोजन कर रहा है तो मैं भी करूँगा, यदि वो प्रसाद खा रहा है तो मैं भी खाऊंगा, वो पी रहा है तो मैं भी पीऊँगा। यह है ठोकर का कारण हम उन निर्बल व्यक्ति के सामने रखते हैं, उन्हें हम साहस देते हैं। आगे लिखा है, इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वो निर्बल भाई जिसके लिए यीशु मसीह मरा नष्ट हो जाएगा, वो गिर जाएगा, उसे ठोकर लगेगा, उसका विवेक कमजोर हो जाएगा। इसीलिए 12 पद में लिखा है, इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। यदि मेरे प्रियो आप प्रसाद या मिठाई खा रहे, मेरे मसीह भाई और बहन ध्यान से सुनिए, आपके खाने के द्वारा एक व्यक्ति को साहस मिल रहा है कि ना बाबा ना, मैं भी खाऊंगा, क्योंकि वो मेरा दोस्त है, वो भी खा रहा है तो मैं भी खाऊंगा। वो भी प्रभु को मानता है, मैं भी प्रभु को मानता हूँ, लेकिन साहस उसको मिल रहा है, हिम्मत उसको मिल रहा है खाने के लिए। यदि वो खाता है तो हम उसके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाते हैं, और लिखा है चोट पहुंचाने के द्वारा आप मसीह के विरोध में अपराध करते हो। कैसे हम मसीह के विरोध में अपराध करते हैं? कलीसिया एक देह है, मसीह का देह है, और जो सिर है वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। किसी एक अंग के द्वारा किसी अंग को हम चोट पहुंचाते हैं, तो डायरेक्ट हम यीशु मसीह को चोट पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा देह प्रभु की कलीसिया है, ये अंग है। वैसे ही एक व्यक्ति को चोट पहुंचाने के द्वारा हम यीशु को चोट पहुंचाते हैं, और मसीह के विरोध में लिखा है, विरोध में हम अपराध करते हैं। तो मेरे प्रियो हमें क्या करना चाहिए? लिखा है 13 पद में, इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए, प्रसाद मेरे भाई को ठोकर खिलाए, वो मिठाई मेरे भाई को ठोकर खिलाए,
कलीसिया को ठोकर खिलाए, अपमान का कारण हो, इस कारण तो मैं कभी किसी रीति से, इसमें लिखा है मांस न खाऊंगा। मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा, मैं प्रसाद नहीं खाऊंगा, मैं उस मूर्ति पर चढ़ाया गया मिठाई नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे खाने के द्वारा मैं स्वयं निर्बल हो रहा हूँ, मैं स्वयं कमज़ोर हो रहा हूँ, और मुझे देखकर अन्य विश्वासी, अन्य प्रभु के लोग, उन लोग भी पाप में गिरते जा रहे, उन लोग भी, उन्हें साहस हो रहा है, मुझे देखकर उन लोग भी खा रहे हैं। तो ऐसे कठिन समय में हमें क्या करना चाहिए? 27 पद में लिखा है, यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें न्योता दे। कई बार आपके रिश्तेदार भी अन्य जाति से बिलोंग करते हैं, जुड़े हुए हैं, अन्य जाति में पाए जाते हैं, और आप प्रभु का भय मानने वाले व्यक्ति या भाई या बहन है, तो वहाँ पे आपको बुलाए, न्योता दे, आमंत्रित करे, और तुम जाना चाहो तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। जो कुछ आपके सामने प्रेम पूर्वक रखा जाता है, बाइबल क्या बतलाती है, वही खाओ। आगे का बातें ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, और विवेक के कारण कुछ न पूछो। विवेक के कारण कुछ न पूछो। 28 पद में, परंतु यदि कोई तुमसे कहे, यदि कोई आपके पास आकर आपको बोले, यह वस्तु, यह भोजन, यह प्रसाद तो मूर्ति को बलि की हुई वस्तु है, मूर्ति पर चढ़ाया गया वह भोजन है, तब क्या लिखा है, तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण न खाओ। इसका मतलब बाइबल हमें खाने के लिए मना करता है, बताने के कारण उस वस्तु को, उस प्रसाद को, उस मिठाई को, उस भोजन को न खाओ, बल्कि आप दूसरा भी उस समय अपने रिश्तेदारों से आप दूसरा भोजन भी मांग सकते हैं। यदि कोई आपको प्रसाद दे, उस समय आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? क्योंकि ये घटना हम सभी के साथ कई बार हो चुका है, होते रहता है। तो उस समय में पहली बात है, ध्यान से सुनिए, मुस्कुरा के मना कर देना, क्योंकि बाइबल बतलाती है हमारा स्वभाव नम्रता और शालीनता होना चाहिए। मुस्कुरा के मना कर देना। आपको बोलना है, नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन, मैं इस प्रसाद को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि वह वस्तु मूर्ति पर चढ़ाया गया वह वस्तु है। तो आपको शालीनता से, प्रेम पूर्वक उसका आदर करते हुए, किसका? उस भाई का, उस बहन का आदर करते हुए मना कर देना, नहीं, इसको मैं ग्रहण नहीं कर सकता, आप लाए थे इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, पर इसमें नहीं खा सकता, क्योंकि हम यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, हमारा परिवार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो आप प्रेम पूर्वक उन्हें मना कर दीजिए। कोई तो आपको जबरदस्ती तो नहीं खिला सकता ना, ले बेटा खा 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 खा, ले भाई खा, ले बहन खा, कोई आपको जबरदस्ती नहीं खिला सकता। हम कई बार, नहीं हम प्रभु का भय मानने वाले व्यक्ति हैं, हम प्रसाद नहीं खाते हैं, चले जाओ यहां से। ऐसा व्यवहार नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसे बुरा लग सकता है। तो बाइबल भी ये बतलाती है अपने शत्रु से क्या करना, प्यार करना, लेकिन वो आपका शत्रु नहीं है। तो आप मुस्कुरा के क्या कर देना, मना कर देना। कई बार हम उस भाई का आदर और सम्मान, उनका बात रखने के लिए, आदर करने के लिए उस प्रसाद को हम पकड़ लेते हैं और दूसरों को दे देते हैं। हम सोचते हैं बढ़िया काम किए। मेरे प्रियो, आप पकड़ लिए, भले आप नहीं खाए, लेकिन कोई एक व्यक्ति आपको देख रहा है, एक विश्वासी देख रहा है, अरे वो तो पास्टर है, अरे वो तो चर्च जाने वाला व्यक्ति है, उसने प्रसाद ले लिया। भले आप नहीं खाए, लेकिन वो व्यक्ति क्या सोचेगा, आप तो खा लिए। और हम क्या सोचते हैं, प्रसाद लेके दूसरों को देते हैं तो हम भला काम कर रहे हैं, उनका बात भी रख लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए हम ले लिए। मेरे प्रिय, ले भी लिए ना,
आप उससे जुड़ गए, सहभागिता हो गए। क्योंकि जब हम प्रभु मेज रोटी और लहू कटोरा में, लहू की कटोरे और रोटी में, प्रभु के मांस में हम सहभागिता होते हैं ना, हम प्रभु से जुड़ जाते हैं, सहभागिता हो जाते हैं। और जब आप प्रसाद ले लिए तो आप भी सहभागिता हो गए। तो हमें सावधान रहना है, हमें सतर्क रहना है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कुछ भी बातें हम मनमाना नहीं कर सकते। अरे पास्टर तो नहीं देख रहा है, कलीसिया के लोग तो नहीं देख रहे हैं, चलो खा देते हैं। ऊपर में विराजमान परमेश्वर तो आपको देख रहा है। ओके, आगे हम देखते हैं। एक मसीह व्यक्ति को प्रसाद क्यों नहीं खाना चाहिए? पहली बात है, परमेश्वर का वचन मना करता है। आपका विवेक कमजोर हो जाता है और आप परमेश्वर के जन और संतान है, इसलिए नहीं खाना चाहिए। इसके बाद परमेश्वर ने आपको चुना है, प्रभु ने आपको अलग किया है। आप एक राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग हो। प्रभु ने आपको अंधकार से ज्योति में बुलाया है, इसलिए नहीं खाना चाहिए। इसके बाद परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता है, वो बसा है, इसलिए नहीं खाना चाहिए। इसके बाद परमेश्वर ने हम सभी को अशुद्ध होने के लिए नहीं बल्कि पवित्र होने के लिए बुलाया है, इसलिए नहीं खाना चाहिए। मेरे प्रिय, बाइबल बतलाती है पहला कुरिन्थियों के पत्री 10 अध्याय का 31 और 32 पद में, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो। इसका मतलब हम मनमाना करने के लिए बाइबल हमें इजाजत नहीं दिया है। इसका मतलब हम गुटखा भी खाए, शराब भी पिए, बीड़ी भी उड़ाए, देसी विदेशी सब चलाए, ऐसा नहीं है। लिखा है सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। उस वस्तु को खाओ जहां पर प्रभु की महिमा होती है। जैसे कि प्रभु मेज में हम सम्मिलित होते हैं, उस समय हम प्रभु की महिमा को हम प्रकट करते हैं, प्रभु की हम महिमा करते हैं। बीड़ी उड़ाने से प्रभु की महिमा नहीं होगा, शराब पीने से प्रभु की महिमा नहीं होगा, प्रसाद खाने से प्रभु की महिमा नहीं होगा, गुटखा चबाने से प्रभु की महिमा नहीं होगा। प्रभु की महिमा वहां होगा जहां तुम मसीह की सहभागिता और मसीह के लहू में, मसीह के मांस में, रोटी में सहभागिता होते हैं। वहां पर प्रभु की महिमा प्रकट होती है। आमीन। 32 पद में लिखा है, तुम न तो यहूदियों, न यूनानियों और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो। हमें कलीसिया के लिए हमें ठोकर का कारण नहीं बनना है। क्यों? क्योंकि देखो, उस संस्था के लोग, उस चर्च के लोग प्रसाद भी खाते हैं और खुदा की आराधना भी करते हैं, प्रसाद भी खाते हैं और चर्च भी जाते हैं। पास्टर वही सिखा रहा है। हमारे कारण से कलीसिया का क्या हो रहा है? अपमान हो रहा है, ठोकर का कारण हम बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग आपको देखते हैं। इसीलिए ऐसे चीजों में हम सहभागिता हो, ऐसे वस्तुओं में हम सहभागिता हो जहां पर प्रभु की महिमा होती है, जहां पर कलीसिया का नाम, यीशु का नाम, मसीह का नाम ऊंचा होता है। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को ब्लेस करे। जय मसीह की।